हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो बेटा फर्स्ट टाइम वी आर मीटिंग विद ईच अदर आफ्टर समर वेकेशन। और मैं देख रहा था आप सबने बहुत अच्छा टेस्ट दिया, यूनिट टेस्ट, जो कि हमने एमसीक्यू लिया था ऑनलाइन। सो ग्रेट अचीवमेंट, आई कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑन योर अचीवमेंट। बेटा मैं अपनी बात शुरू करने से पहले आपको कुछ कहना चाहूँगा। आजकल समर्स चल रही हैं, बहुत ज़्यादा गर्मियाँ हैं। तो एक स्टोरी है कि एक बार कोई हीरो वो शूटिंग पर पहुंचा, तो कहने लगा बड़ी गर्मी है और धूप में शूटिंग करना बड़ा मुश्किल है। तो अमिताभ बच्चन भी शूटिंग कर रहे थे। तो अमिताभ बच्चन ने उस मूवी के अंदर बहुत ही लंबा कोट, हैट वगैरह पहना हुआ था। उसने अमिताभ बच्चन से कहा कि बहुत ज़्यादा गर्मी है सर आज। तो ने कहा सर देखिए, गर्मी आपको तब फील होती है जब आपका ध्यान अपने काम की बजाय गर्मी पर जाता है। और मैं तो यहाँ काम करने आया हूँ, तो चाहे धूप हो या गर्मी हो, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और मुझे गर्मी फील ही नहीं हो रही है। तो बेटा सेम थिंग वी हैव टू डू, वी मस्ट लर्न फ्रॉम अमिताभ बच्चन। और उनके पिताजी की एक कविता भी है, हरवंश राय बच्चन की, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है, असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो तुम, क्या कमी रह गई सुधार करो तुम, लहरों से लड़े बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो वी हैव टू लर्न फ्रॉम अमिताभ बच्चन एज वेल एज हरवंश राय बच्चन। हमें कोशिश करते रहना है, मेहनत करनी है। तो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट सेकेंड चैप्टर ऑफ बायोलॉजी, दैट इज द टिश्यू। तो टिश्यू जो है वो सेकेंड चैप्टर है। और देखिए सबसे पहले आप क्या काम करिए, जब कभी भी आप बायोलॉजी पढ़ें या केमिस्ट्री पढ़ें, मैं जो कुछ भी पढ़ाऊँ, अपनी टेक्स्ट बुक हमेशा अपने पास रखें, एनसीईआरटी, और पेन भी रखें, और इसके अलावा अपनी नोटबुक भी रखें। तो मैं जो भी बातें आपको समझाऊंगा आप उसको बुक में भी रीड कर लें बाद में, ठीक है, या मैं कुछ बातें अंडरलाइन भी करा सकता हूँ। इसके अलावा आपको क्या करना है, कुछ बातें आपको नोट भी कर लेनी चाहिए, राइट। तो हम बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई करेंगे और आपको बिल्कुल भी नहीं लगना चाहिए कि आपके स्कूल नहीं खुले हुए हैं, ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है, वीडियो बन रही है या जूम पे क्लास चल रही है, एंड वी आर सफरिंग बिकॉज ऑफ लॉकडाउन। ओके, तो बेटा घर पे रह के बहुत अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं। एंड ऑलवेज फाइंड आउट द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की ओर देखें, आप समस्या का समाधान कैसे निकाल सकते हैं। प्रॉब्लम बताने के लिए तो पूरी दुनिया है, हर कोई बता सकता है, बड़ी गर्मी हो रही है, ऑनलाइन में इतना मज़ा नहीं आता, ठीक है, बहुत सारे चैलेंजेस आप बता सकते हैं। लेकिन बेटा वो नहीं है, आपको सॉल्यूशन ढूंढना है। अब जैसे कोरोना फैला हुआ है, तो कोरोना को हमें हराना है, कोरोना को खत्म करना है, इसके लिए वैक्सीन बनानी है। एंड दिस इज द मोरल ड्यूटी ऑफ बायोलॉजिस्ट। तो कौन बनाएगा वैक्सीन? बायोलॉजिस्ट बनाएंगे, ठीक है। तो आप देखिए साइंटिस्ट लगे हुए हैं पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में, और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इसी साल वैक्सीन आ जाएगी और ये बीमारी, जैसे हमने पोलियो को पूरी दुनिया से ख़त्म कर दिया है और आज की डेट में किसी पर्सन को पोलियो नहीं होता है, कोई हैंडीकैप पैदा नहीं होता है, तो सेम थिंग विल हैपन। जैसे पोलियो ड्रॉप पिलाई जाती थी, इसी तरीके से कोरोना की वैक्सीन आएगी और कोरोना का नाम पूरी दुनिया से मिट जाएगा, और ये काम करेंगे आप, ठीक है। तो बी कॉन्फिडेंट और आगे बढ़ते हैं। तो बेटा टिश्यू है क्या? टिश्यू देखिए, टिश्यू इज ए ग्रुप ऑफ सेल्स। टिश्यू एक सेल्स का ग्रुप है विच हैव सिमिलर ओरिजिन एंड परफॉर्म सिमिलर फंक्शन। सेल्स का एक ऐसा ग्रुप जो सिमिलर, जिसका ओरिजिन है, और सिमिलर जिसका फंक्शन है। स्ट्रक्चर सिमिलर होना जरूरी नहीं है, ठीक है। तो आपको क्लियर हो गया होगा। और हमारी जो पूरी बॉडी है वो टिश्यू से बनी हुई है। जैसे मैं आपको अपने बारे में बताता हूँ, चलिए मैं ह्यूमन के बारे में बताता हूँ। जैसे मान लीजिए मेरी मसल्स हैं, तो ये कौन सा टिश्यू है? मस्कुलर टिश्यू है, राइट, मस्कुलर टिश्यू। अब देखिए दूसरा, अगर मान लीजिए मेरे पैरों में चींटी चढ़ जाए तो मेरे ब्रेन को इन्फॉर्मेशन आएगी, तो वो जो इन्फॉर्मेशन को लेकर आ रहा है वो कौन सा टिश्यू है? नर्वस टिश्यू है, ठीक है। अब आप देखें मेरी बॉडी की एक एक सेल तक ऑक्सीजन पहुंच रही है, तो वो ऑक्सीजन कौन पहुंचा रहा है? वो ब्लड पहुंचा रहा है। तो ब्लड इज आल्सो ए टिश्यू।
सर्कुलेटरी टिश्यू है वो, ठीक है। तो इसी तरीके से हमारी बॉडी में बहुत सारे टाइप के टिश्यू होते हैं। ये देखिए मेरी स्किन है, ठीक, तो ये स्किन कौन सा टिश्यू है, ये एपिथेलियल टिश्यू है, राइट बेटा। तो सेम थिंग, टिश्यू जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है दे आर मेड अप ऑफ टिश्यू एक्सेप्ट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। किसमें? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में टिश्यू नहीं होगा, क्योंकि उनके अंदर तो केवल एक ही सेल होती है, और मैंने कहा टिश्यू इज ए ग्रुप ऑफ सेल्स जिनका ओरिजिन सेम है और जो सेम फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में टिश्यू कहाँ बनेगा, क्योंकि उनके पास तो एक ही सेल है, तो दे डोंट हैव टिश्यू। क्लियर हो गया? तो ये बात आप अच्छी तरह ध्यान रखिएगा। तो आपको ये बात समझ में आ गई कि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर ही टिश्यू पाया जाता है, और उनके अंदर क्या है, डिवीजन ऑफ लेबर, काम का बंटवारा हो चुका है, काम बांटा जा चुका है। जैसे आप देखिए हमारी पूरी बॉडी में ऑक्सीजन को, फूड को ट्रांसपोर्ट कौन कर रहा है, ब्लड कर रहा है, तो ब्लड अपना काम कर रहा है, वो हार्मोन को भी ट्रांसपोर्ट करता है। और ये मसल्स क्या है, मसल्स हमारी बॉडी को मूव करने में हेल्प करती हैं। देखिए मैं पूरे अपने हाथ चला रहा हूँ, मैं कूद भी सकता हूँ, जंपिंग कर सकता हूँ, राइट। तो ये मैं किसके हेल्प से कर रहा हूँ, मसल्स की हेल्प से कर रहा हूँ। और बेटा जो पढ़ा रहा हूँ ना आपको, जो मेरे दिमाग में फीड है सब कुछ, वो किसकी हेल्प से बोल रहा हूँ, यहाँ है नर्वस टिश्यू, ओके। और यहाँ से ही सारी इंस्ट्रक्शन आती है कब क्या करना है। अभी देखिए मेरा मन करेगा तो मैं कुर्सी को ऐसे लूंगा और बैठ जाऊंगा, राइट। तो ये इंस्ट्रक्शन किसने दी, ये इंस्ट्रक्शन दी नर्वस टिश्यू ने। एक बात और, अब देखिए मेरी बॉडी को प्रोटेक्ट कौन कर रहा है, तो ये जो स्किन है ये क्या है, एपिथेलियल टिश्यू, राइट। और हमारे जितने भी ऑर्गन्स हैं उनकी एक आउटर कवरिंग भी होती है और इनर कवरिंग भी होती है, ठीक है। तो एपिथेलियल जो टिश्यू है वो कवरिंग टिश्यू भी कहलाता है, ठीक है। जैसे मान लो मैं आपको ये बॉटल दिखाता हूँ, तो इस बॉटल की एक बाहर की ओर कवरिंग हो गई और एक अंदर की ओर कवरिंग हो गई, तो वो कवरिंग क्या कहलाएगी, एपिथेलियल टिश्यू, राइट। और आप समझने की कोशिश करिए। अब बात करते हैं क्या प्लांट और एनिमल में सेम टाइप ऑफ टिश्यू होते हैं? नो, प्लांट एंड एनिमल्स दे हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू। क्लियर? कैसे डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू है, क्यों, ये समझना पड़ेगा। देखिए जो प्लांट्स होते हैं दे आर स्टेशनरी, वो देखते हैं एक ही जगह रहते हैं, एक पेड़ आपने जहां लगा दिया वो वहीं उग जाता है। लेकिन जो एनिमल्स होते हैं दे ऑलवेज कीप मूविंग इन द सर्च ऑफ फूड, शेल्टर एंड देयर पार्टनर, ठीक है। तो जो एनिमल्स होते हैं वो खाने की खोज में, कहीं घर बनाने की खोज में, या अपने यार दोस्तों की खोज में इधर उधर घूमते रहते हैं। तो डेफिनेटली दे विल हैव बोथ डिफरेंट टिश्यू। तो प्लांट इज स्टेशनरी एंड एनिमल्स आर मोबाइल, ठीक है, मोटाइल है वो। दूसरी बात, जो प्लांट होते हैं ना उनकी जो ग्रोथ है लाइफ टाइम ग्रोथ होती रहती है। आप देखिए प्लांट हमेशा बढ़ता रहता है, आप उसकी ब्रांचेस को कट कर दीजिए नई ब्रांच आ जाएगी। लेकिन क्या हमारे अंदर ऐसा हो सकता है कि हम किसी की उंगली काट दें, किसी का हाथ काट दें और नया हाथ उग जाए? ये पॉसिबल नहीं है। तो हमारे अंदर जो ग्रोथ है वो डेफिनेट है एनिमल्स के अंदर, प्लांट के अंदर कैसी ग्रोथ है, इनडेफिनिट। एक और बात, प्लांट की जो बॉडी है वो सिंपल टिश्यू से बनी हुई है, मतलब बहुत ही सिंपल बॉडी है उसकी, टिश्यू नहीं मतलब सिंपल बॉडी है। हमारी बॉडी क्या है, कॉम्प्लेक्स है बहुत ज़्यादा। आप सोचिए हमारी बॉडी में क्या है, हार्ट है, ठीक है, प्लांट के पास हार्ट है, हमारे पास ब्रेन है, उसके पास ब्रेन है क्या, बेचारे के पास नहीं है। हमारे पास किडनी है, लीवर है, ब्लड है, ठीक है। तो वी हैव डाइजेस्टिव सिस्टम है, तो वी हैव वेरी कॉम्प्लेक्स सिस्टम। लेकिन प्लांट का जो सिस्टम है वो क्या है, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। और प्लांट के अंदर मेन एक ही प्रोसेस हो रहा है, आप जानते हैं, फोटोसिंथेसिस। तो ये मैंने आपको अंतर बता दिया, वाई प्लांट एंड एनिमल्स दे हैव डिफरेंट काइंड ऑफ टिश्यू। अब आप देखिए प्लांट जो है दे आर ऑटोट्रॉफिक। एक और डिफरेंस ध्यान आया, प्लांट क्या है, ऑटोट्रॉफिक है। दे सिंथेसाइज देयर फूड देमसेल्व्स, वो अपना खाना खुद बना लेते हैं, ठीक है। अभिनव आप बताओ क्यों बना सकते हैं? क्योंकि उनके पास क्या है, क्लोरोप्लास्ट है, राइट। और क्लोरोप्लास्ट है तो क्लोरोफिल होगा, और क्लोरोफिल होगा तो सनलाइट की प्रेजेंस में
वो क्या बना लेंगे, फूड सिंथेसाइज कर लेंगे। आजकल आप खा रहे हैं ना, आम खा रहे हो, देखो आयुष गौतम बहुत आम खा रहा है, ठीक है। तो जितने बच्चे हैं, ठीक है, तो सब बच्चे जो है आजकल आम खा रहे हैं, केले खा रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे फ्रूट्स आ रहे हैं, कुकुम्बर आ रहा है वेजिटेबल्स में, ठीक है, गोभी आ रही है। तो ये सब कौन बना रहा है, एनिमल्स बना रहे हैं? नो, फूड सबके लिए कौन बनाता है, प्लांट्स। और जो एनिमल्स होते हैं दे आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन द प्लांट्स, इसलिए हम प्लांट को क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉफिक, दे कैन मैन्युफैक्चर देयर फूड देमसेल्व्स। और जो एनिमल्स हैं उनको हम क्या कहते हैं, हेट्रोट्रॉफिक, राइट। तो ये बात आप ध्यान रखें। मयंक सारस्वत समझ में आया आपको, और मयंक आसवाल आपको भी समझ में आना चाहिए, ठीक है। हाँ तो बेटा गर्मी तो फील नहीं हो रही ना, गर्मी फील मत करना, पढ़ाई करनी है, ओके। जिसका पढ़ाई में ध्यान नहीं होता उसे ही गर्मी लगती है, उसे ही भूख लगती है, ठीक है। बी फोकस्ड ऑन स्टडी। तो अब मैं प्लांट टिश्यू पढ़ाता हूँ आपको। तो बेटा देखिए, प्लांट में दो टाइप के टिश्यू होते हैं, ध्यान से समझना। दो टाइप के टिश्यू हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू, राइट। तो जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैं उनको मतलब उनके अंदर क्या है, उनके अंदर है डिवीजन की पावर। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू दे हैव कैपेसिटी टू डिवाइड, वो डिवाइड कर सकते हैं। और आप देखिए प्लांट के अंदर ग्रोथ कब होगी, जब उसकी सेल्स डिवाइड करेंगी, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखना। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की सेल्स में क्या होता है, दे हैव पावर ऑफ डिवीजन, और जब उनके अंदर डिवीजन की पावर खत्म हो जाती है, व्हेन दे लूज द कैपेसिटी टू डिवाइड, देन दिस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कन्वर्ट इनटू परमानेंट टिश्यू। तो आप ये समझ लीजिए मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही परमानेंट टिश्यू बनते हैं। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में डिवीजन की पावर है और परमानेंट टिश्यू में डिवीजन की पावर खत्म हो चुकी है। अब देखिए जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है बेटा वो तीन टाइप के होते हैं। फर्स्ट एपिकल मेरिस्टेम, सेकंड लेटरल मेरिस्टेम और थर्ड इंटरकैलरी मेरिस्टेम, राइट। तो आप बुक में देखिए फिगर ध्यान से, ये वाला फिगर आप देखिए। तो इसमें आप देख रहे हैं ये एपिकल मेरिस्टेम है एपेक्स पर, ये इंटरकैलरी मेरिस्टेम है और ये लेटरल मेरिस्टेम है, राइट। और ये एक ओनियन का भी डायग्राम दिया हुआ है, आप देख रहे हैं ओनियन में रूट उग रही हैं, ठीक है। तो ये मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए जो एपिकल मेरिस्टेम है, नाम से पता चल रहा है, एपिकल माने एपेक्स। तो एपिकल मेरिस्टेम इज फाउंड ऑन द एपेक्स ऑफ रूट एज वेल एज ऑन द शूट। शूट का मतलब स्टेम। तो स्टेम के टिप पर और रूट के टिप पर जो टिश्यू पाया जाता है उसको हम कहते हैं एपिकल मेरिस्टेम। और जो एपिकल मेरिस्टेम होता है उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से प्लांट की लंबाई बढ़ती है। क्या बढ़ती है प्लांट की, उसकी हाइट बढ़ती है। तो प्लांट अगर लंबाई में बढ़ रहा है, उसका स्टेम लंबाई में बढ़ रहा है या उसकी रूट लंबाई में बढ़ रही है, तो वो दैट इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ एपिकल मेरिस्टेम। क्लियर। सेकंड जो मेरिस्टेम मैंने बताया वो है लेटरल मेरिस्टेम। तो लेटरल मेरिस्टेम की वजह से क्या होता है कि प्लांट की मोटाई बढ़ती है। आपने देखा होगा कि जब हम छोटा सा नीम का पेड़ लगाते हैं तो शुरू में वो एक स्टिक होती है, तो वही नीम का पेड़ धीरे धीरे लंबाई में बढ़ जाता है, फिर भी उसकी स्टिक ज़्यादा लंबी नहीं होती, उसका जो मेन स्टेम होता है। लेकिन बाद में वही नीम का पेड़ या पीपल के केस में आप देख सकते हैं उसके जो स्टेम का डायामीटर है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, आपके हाथ में आएगा भी नहीं। तो जो उसका डायामीटर बढ़ रहा है, जो उसकी गर्थ बढ़ रही है, जो उसकी मोटाई बढ़ रही है स्टेम की, दैट इज बिकॉज ऑफ द लेटरल मेरिस्टेम। ये आपको ध्यान रखना है। और थर्ड टाइप का जो मेरिस्टेम है वो है इंटरकैलरी मेरिस्टेम। तो इंटरकैलरी मेरिस्टेम कहाँ पाया जाता है, इट इज फाउंड एट द नोड। नोड क्या होता है ये आप समझिए। आपने गन्ना खाया, गन्ना तो देखा होगा, सबने खाया होगा गन्ना। तो गन्ने के अंदर क्या होता है, आप देखते हो जगह जगह गांठें होती, क्या होती है, गांठें। तो उन गांठों को हम क्या कहते हैं, नोड्स। जैसे मान लीजिए मेरी फिंगर है, राइट। तो ये जो डिवीजन हो रहा है बीच में, ये क्या है, नोड्स हो गए, ठीक है। और दो नोड्स के बीच की जो जगह है वो क्या हो गई, इंटर नोड, ठीक है। तो जो इंटरकैलरी मेरिस्टेम दैट इज फाउंड एट द इंटर नोड्स,
ठीक है, सॉरी, दैट इज फाउंड एट द बेस ऑफ नोड्स, क्लियर, और एट द बेस ऑफ लीव्स, क्लियर। तो इंटरकैलरी मेरिस्टेम आपको नोड्स बनाने में हेल्प करेगा और लीव्स बनाने में हेल्प करेगा। अब एक बात आपको ध्यान रखनी है कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की जो सेल्स हैं, आप सोचिए दे आर कंटिन्यूअसली डिवाइडिंग, लगातार डिवाइड हो रही हैं, तो उसकी जो सेल्स होती हैं दे आर थिन वॉल्ड, बहुत ही थिन वॉल होती हैं, स्मॉल साइज की होती हैं, और उनका जो प्रोटोप्लाज्म होता है दैट इज वेरी डेंस, बहुत ही गाढ़ा प्रोटोप्लाज्म होता है, उसका न्यूक्लियस बहुत ही प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इनकी सेल में वैक्यूल नहीं पाया जाता है। मेरिस्टेमेटिक सेल्स दे डू नॉट हैव वैक्यूल, क्लियर, ये ध्यान रखना। और इनकी सेल्स के बीच में स्पेस नहीं होगा, मतलब इंटरसेलुलर स्पेस ना के बराबर होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये होता है, आपकी बुक में क्वेश्चन दिया हुआ है कि व्हाई दे डोंट हैव वैक्यूल्स, उसमें वैक्यूल क्यों नहीं होता है। तो ये क्वेश्चन मेरा भी है आपसे, तो आप इसे बताइए, सोचिए और नेक्स्ट वीडियो में बताना आंसर।